रिपोर्टिंग अपने आखिरी सेट में थी कि तभी हमारी मुलाकात एक पक्के बिहारी से हो गई। गौर से देखा तो पता चला वो सारी एक्सरसाइज एक फिक्स वजन के साथ ही कर रहा था। इससे पहले कि हम कुछ पूछते उसने हम ही से पूछ लिया, अरे रवीश भैया कैसे हैं आप? ठीक है हो गया भाई, बहुत ज्यादा तुम हैं। अरे हम सब लेकर लोग बैठ के आपका शो देखते हैं, बड़ा मजा आता है, एक नंबर काम करते हैं आप, मजा आ गया आपसे। हम भी देख रहे हैं, तब से तुम 100 का वेट मार रहे हो, ज्यादा नहीं हो गया जी? अरे रवीश जी हम लोग बिहारी है ना, और एक बिहारी 100 पे भारी। यार देखिए, सबसे पहले आप बिहारी लोग ना ये मुहावरा बार बार बोलना बंद कीजिए, ज्यादा हो गया भाई, है ना, एग्रेसिव लगता है। फीलिंग जुड़ा हुआ है ना मुहावरा के साथ। तो ये बताओ कब तक बॉडी बना लोगे भाई? अरे रवि जी बॉडी हम 2 दिन में बना लेंगे, लेकिन उससे पहले आपका दर्शक लोग से हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे कैमरा इधर लाओ। ले आइए भाई। देखो यार, बॉडी तो मैं 2 दिन में बना लूंगा, लेकिन उसके बाद लड़कियां जो मुझे देख के नस काटेगी उसका इल्जाम मुझ पे मत डालना। सुनो, तुमको बॉडी जब तक बनानी है बनाओ, लेकिन ये मुंह ना बनाओ, समझे? हमारा कैमरा टूट जाएगा, एक कट हुआ है। ये बताओ कि खाने पीने का हिसाब क्या रहता है? अरे रवि जी खाने का पूछिए मत, साला इतना टाइम मुंबई लोकल का टाइमिंग नहीं है उतना जितना हमारा खाने का शेड्यूल दे रखा है सारा सब। सुबह 6 बजे खाओ, फिर 8 बजे खाओ, 10 बजे खाओ, 12 बजे खाओ, 1 बजे, 3 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर रात को 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर लास्ट में बोलता है 1 बजे खाओ। मतलब साला इतना खाना खाते हैं, कभी सोच रहे हैं हम खाना खा रहे हैं, खाना हमको खा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ असर तो दिख नहीं रहा है, हाँ? फिर क्यों खाते हो इतना? जिम जब का होता ही नहीं है कुछ। पहलवानी के लिए थोड़ा ना जिम कर रहे हैं, दूसरा कारण है, हम जिम इसलिए कर रहे हैं ताकि बम्बई जा सकें। अच्छा, इंडियन आइडल बनने हैं? अरे नहीं रवि जी, नौकरी करने जा रहे हैं बम्बई। आप सुने नहीं है, वो बिहारी लोग को पकड़ के थूर देता है, तो साला हमको कहीं रोड पे पकड़ लिया तो मार दिया, दूध थापी, तो खड़ा रहने का हिम्मत तो हो, इसलिए। नहीं रवि जी बहुत दुख होता है, काहे सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ करता है। हम भी तो इसी देश के निवासी हैं रवि जी, हमको नहीं पसंद आता, साला सोचते हैं लोग टपक जाता है। ठीक है भाई। आप भी तो बिहारी रिपोर्टर है ना, आप आवाज नहीं उठाते इसके बारे में, आप तो जाके लौंडा लोग साथ पार्टी करते हैं। अरे भाई तुम यार देखो, उठाएंगे भाई, आप आवाज उठाइए रवि जी, नहीं होगा ऐसे काम, हम नहीं मार खाएंगे, हम बता दे रहे हैं, बोलिए आवाज उठाइए। सुनो देखो, रो मत, हमारा एक मंत्र है, उसको याद कर लो, जिंदगी में काम आएगा। बताइए। कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? बताइए क्या मंत्र है? यही तो मंत्र है भाई, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रवि जी आप इमोशनल सीन पे कॉमेडी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सुनो एक काम करो, ये वाला वेट निकाल के यहाँ लगा दो, राइट हैंडेड हो ना, तो राइट हैंड में ज्यादा पावर बनाओ, उसी से थूरना, ठीक है? ठीक है। निकाल लो, चलो। तो कबीरा, इस संसार में भांति भांति के लोग, रोज जिमा के देखिए, दर्शन होंगे रोज। तो किसी के लिए फिट रहने का मंत्र है जिम। मंडे से जरूर आऊंगा, इस चैलेंज को सच कर दिखाने का जज्बा है जिम। कड़वा लेकिन फायदेमंद नीम की निम्बोली है जिम। तो मोदी जी, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आपने स्वच्छ भारत के लिए जैसे हर जगह सुलभ शौचालय बनाए हैं, उसी तरह सुलभ जिम बनवा दीजिए, जहाँ पे गरीब भी आके एक टाइम जिम कर सके। खैर हमारा कैमरा वहां से आगे बढ़ा तो फोकस एक ऐसे फिटनेस फ्रीक पे हुआ जो वजन कम उठा रहा था, चिल्ला ज्यादा रहा था। तो हमने उनसे पूछ ही लिया, भाई एक बात बताओ, तुम्हारा सारा एनर्जी तो साउंड एनर्जी में वेस्ट हो रहा है, हैं? ये सही में दर्द हो रहा है कि ओवर एक्टिंग कर रहे हो? ओवर एक्टिंग नहीं है राजा जी, हाँ, टेक्निक है टेक्निक। एनर्जी मिलती है इससे, जोश मिलता है। ठीक है भाई, देखिएगा जोश में होश मत खोइएगा। अब काहे चिल्ला रहे हो? राजा जी, ये चाइनीज, जापानीज और इंडियन मसल मेकिंग का मिक्स एशियन आर्ट है। मिक्स एशियन आर्ट, इससे क्या है कि दिमाग और बॉडी दोनों सिंक पे काम करते हैं। और क्या है ना कि जितनी एनर्जी हम साउंड एनर्जी में वेस्ट करते हैं, उतनी एनर्जी ये कॉस्मिक एनर्जी के रूप में हमारे अंदर वापस भेज देता है। और राजा जी, एनर्जी एंड मैटर आर कॉन्शियसनेस ऑफ योर बॉडी, इट इज नॉट इक्वल टू MC स्क्वायर। ये तो नित्यानंद बाबा के भक्त लग रहे हैं भाई, क्योंकि इतना डीप फिजिक्स का नॉलेज नित्यानंद के चेहरा लोग को ही होता है ना? देखो भाई, होश में जोश खो दिए। इनके मैटर का सारा एनर्जी लगता है कॉस्मोस में चला गया। अक्सर एग्जाम का रिजल्ट कोई नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वर्कआउट का रिजल्ट जो भी हो दुनिया भर को दिखाते फिरते हैं। वैसे ही एक जिम मेंबर से हमारी मुलाकात हुई जो हर 10 मिनट में अपना बिफोर एंड आफ्टर चेक करने के लिए कभी अपनी सेल्फी निकाल रहा था तो कभी डंबल उठा रहा था। काफी कम हुआ है जी। 2 महीना में एकदम कैप्टन अमेरिका लगिएगा।
एक दिन रवीश जी, एक दिन हम होंगे कामयाब। आखिर इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है थोड़ा वजन कम करने की ज़रूरत है अभी भी। रवीश जी, आपके लिए ये भी कर देते। अरे भाई, ये लीजिए रवीश जी। अरे भाई, हम बाहर नहीं अंदर के वजन कम करने की बात कर रहे थे, आप गलत सिस्टम पकड़ लिए। क्या कर रवीश? कुछ नहीं कहे भाई। रवीश जी आपने नहीं, कहा नहीं, है। कुछ नहीं कहे, कुछ नहीं। रवीश जी आपने सिस्टम कहा है। सिस्टम रवीश जी, सिस्टम, वही तो। ये सिस्टम हमें हमारा वजन कम करने दे तब ना। अब आप बताइए रवीश जी, आप बताइए हमें, क्या हमारा काम सिर्फ वेट उठाना या वजन कम करना ही है? ये समाज के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? अब सड़क के किनारे जो समोसा, वड़ा पाव, चाउमीन, हक्का नूडल, जलेबी, ये सब बेच के अपना घर का गुजारा करने वाले गरीबों का क्या होगा अगर हम स्वार्थी बनकर सिर्फ अपना वजन कम करने लगेंगे? क्या ये सिस्टम उन्हें पालेंगे रवीश जी? नहीं ना, नहीं। एक और मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो, दूसरी ओर फिट इंडिया का नारा लगाते हैं। अब इंडिया फिट रहेगा तो पकौड़े खाएगा कौन रवीश जी? इसे डेवलपिंग नेशन नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं रवीश जी। और जब इनके समोसे और पकौड़े जब बिकेंगे नहीं ना, तो इन्हीं के बच्चे भूख और लाचारी के मारे क्रिमिनल्स बनेंगे, हाथ में गन पकड़ेंगे और चारों तरफ देश में दंगा होगा। तब ये टोन बॉडी और सिक्स पैक ऐब उनके 1 से 2 इंच की गोलियों का सामना कर पाएगी रवीश जी? नहीं। मैं पूछता हूँ रवीश जी, मैं पूछता हूँ, क्या ये जिम अपने मेंबरशिप में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे रवीश जी? नहीं ना। एक बात बताओ, तुम प्रोटीन में हो कि ड्रग्स में हैं? जी, हम तो सिर्फ अंडे खाते हैं, देसी वाले ब्राउन रॉक। लेकिन भैया, आपकी बात सुन के हमें ऐसा लगा कि आपको इस देश का रोजगार मंत्री होना चाहिए, क्योंकि आपने सिस्टम में बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है। मतलब आप मोटा हो के जिम आते हैं, यहाँ रोजगार बढ़ाते हैं, बाहर जाके फास्ट फूड खाते हैं ठेला में, उनका रोजगार बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अरे रवीश जी, नहीं, वो तो बस हमारा दिल ही कुछ ऐसा है, नन्ना सा। सही बात है, सही बात है। चंचल। तो विश्व युद्ध 2 के दौरान जब हिटलर को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था, तो हिटलर ने भी कहा था, चलो ये अच्छा हो गया, अब कहीं भी गोली चलाऊंगा कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। ऐसी ही पॉजिटिविटी मुझे इनमें से आई। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश को ऐसे ही बिल्डरों की, ऐसे ही युवाओं की ज़रूरत है। कुछ देर के लिए जिम में भारतीय ट्रेन वाली फीलिंग आ गई, जब किसी विदाउट टिकट पैसेंजर की तरह एक पहलवान को डंबल लेके बाथरूम में जाते देखा, तो हमने भी उसे टीटी की तरह जाके पकड़ लिया। क्या जी, क्या कर रहे हो? हाँ? अरे भाई, हमारा कैमरा बाहर रह गया, हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? खोलो। आओ जी। अच्छा वीरा, क्या कर रहा है भाई? ये क्या किए तुम? हाँ? एक्चुअली रवीश जी, मेरे जिम की मेंबरशिप एक्सपायर हो चुकी है, तो मैं नज़र बचा के पैसे बचा रहा हूँ। ये तो चोरी हुई। सीना चोरी तो नहीं है, चुपचाप एक्सरसाइज करके अपना हक ले रहा हूँ और किसी को तकलीफ भी नहीं है। रवीश जी, जब पहली बार मैं मेंबरशिप लेने आया था, मेरे को कहते 1 महीने के 4000 रुपए और 6 महीने के 4200 रुपए, तो मैंने 6 महीने के ले लिया। अब बंदा आता तो 1 ही महीने है। सही बात है। तो बचे हुए महीनों का मेरे को रिफंड देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं देंगे। तुम फंसवा दिए ना जी। अच्छा वाला इमेज है हमारा पत्रकार का, है, देश बोलता है कि हम अच्छे पत्रकार हैं, तो फंसवा दिए चोरी के इल्जाम में भैया। मोदी जी को कैसे हम क्या बोलेंगे? हम किस मुंह से बोलेंगे मोदी जी खरा? ये क्या कर रहे हो जी? ये क्या किए तुम? परमाणु बम रवीश जी, इसकी धमकी काफी होती है, आप तो न्यूज पढ़ते ही हो। सही बात है। तो ये बताओ, जब तुम फीस दिए थे तो 5 महीना आए क्यों नहीं? आलस, और क्या, जाते जाते 5 महीने लग गए। बहुत आलसी था भाई आपका आलस। लेकिन ये बताओ, जब तुम यहाँ आते होगे गेट से, तो लोग पहचानते होंगे, तो कैसे बचते हो? रवीश जी, मुझे इस जिम में सिर्फ मेरे डंबल पहचानते हैं, और वो तो बोल नहीं सकते। और वैसे भी आपने 3 डेट्स देखी होगी, जिम आने के लिए फीस नहीं, सिर्फ यूनिफॉर्म लगती है। हाँ, वो मैंने लॉकर रूम से ढापी है। तो देखिए भाई,
अगर हिंदुस्तान सरकार को जासूसों की ज़रूरत है तो यहाँ जिम में आके इन्हें उठा ले जाएं। क्या जासूसी करते हैं, मतलब काम कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है ना। पता कैसे चलेगा, तब तक तो मेरी बॉडी बन चुकी होगी, हाँ। तब पकड़ के दिखाएं। सही बात। दूंगा पैन छोड़ोगे। ठीक है, हम जाते हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो भिजवा दें। नहीं, रूम फ्रेशनर थोड़ा। रूम फैसे छोड़िए, कुछ अगर डम्बल वम्बल चाहिए तो बताइएगा, ठीक है। वो हम ले लेंगे। तुम भी चलो जी। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।